अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जीएनएस किचन। हम आपके लिए आज एक और स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है बीफ स्टीम चॉप। चाहिए बीफ स्टीम चॉप या बीफ रोस्टेड चॉप किस तरह बनाया जाता है विदाउट ओवन, हम लोग किस तरह बनाएंगे। हम लोग पॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और किस तरह से हमने उसको गलाना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोग स्टेप्स मिस कर जाएंगे, स्टेप्स मिस करेंगे तो रेसिपी आपकी वैसी नहीं बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। बीफ चॉप के लिए हम लोगों को सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा, जो अब हम मैरिनेशन बना रहे हैं, हमने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसके साथ हमने लिया है यहाँ पर बिटवीन क्वार्टर एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर हमने इसके अंदर लिया है, सही है, पिसी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून के करीब हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर जीरा पाउडर, और उसके साथ 1 + 1/4 यानी 1.25 टीस्पून हमने यूज किया है यहाँ पर नमक। और आखिर में अब जो इसके अंदर चीज डलेगी वो है 1 + हाफ यानी 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के साथ जो अब हम चीज यूज करेंगे वो होगा 2 टेबल स्पून के करीब विनेगर। हम लोग इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई टेंडराइजर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, न पपाया, न कोई और सिरप, न टेंडराइजर पाउडर। हम इसी पे ही मैरिनेट करेंगे 24 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। जी, मसाले की कंडीशन कुछ इस तरह की निकल के आ गई है, सही है। हमने इसको करना है थोड़ा सा लिक्विडी। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डाल रहे हैं सिर्फ 2 पिंच फूड कलर, ताकि एक अच्छा सा कलर इसके अंदर आ जाए। अब आपने इसको जो भी पेस्ट की शक्ल, यानी आपने इसको थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, ठीक है, वो अब हम पानी की मदद से करेंगे। अब हम इसके अंदर कोई विनेगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। इस तरह का पेस्ट बनाइएगा, इससे ज्यादा थिन मत कीजिएगा, न थिक रखिएगा। ज्यादा थिक की वजह से होता ये है कि एक ही जगह चिपका रह जाता है और आगे की तरफ मसाला आपको कम पड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास हमने लिया है यहाँ पर बीफ का चाप। इस तरह से हमने इसको साफ करवा लिया है, ठीक है। ये इसका बोनी पार्ट है, यहाँ पर इसका मेजर हिस्सा मीट का मौजूद है, ठीक है। अब करना क्या है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई टेंडराइजर पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का नेचुरल टेंडराइजर यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत विनेगर, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी इसके हिसाब से बहुत कम है। अब करना क्या है, आपने यहाँ पर लिया फोक और इसको अच्छी तरह गोदना शुरू कर दिया, ठीक है। हम इसकी गुदाई करते हैं और आपसे मिलते हैं इसको गोदने के बाद। ठीक है जी, मीट हमारा रेडी है यहाँ पर गोदने के बाद। अब इसमें करना क्या है कि अब इस स्टेज पे आप इसके ऊपर मैरिनेशन को लगा दें। ये करीब 24 घंटे इसको मैरिनेट करें, फिर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। इस तरह हाथ से अच्छी तरह इस मसाले को लगा दीजिए, ठीक है। हम इस मसाले को लगाते हैं और मसाले को लगाने के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। ये ले जी, मैरिनेशन हमारे यहाँ पर लग चुकी है। देखें, एक शानदार सा लुक इसका निकल के सामने आ गया। अब हम इसको रख रहे हैं फ्रिज के अंदर करीब 24 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम आपको इसकी पैकिंग दिखाएंगे, इसकी इंशाल्लाह कुकिंग मेथड दिखाएंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं 1 दिन के बाद, 24 घंटे बाद। ये लें जी, 24 घंटे बाद हम लोग आपसे एक दफ़ा फिर मिल रहे हैं। अब ज़रा यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल की आप तरीक़ेकार देख लें। हमने प्लस शेप में इसको करके लगाया है, और बिल्कुल एज इट इज सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर बटर पेपर बिछाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्लो हीट पे लेके जाएंगे पॉट के अंदर, ताकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो बाकायदा तौर पे, बाआसानी तौर पे ओवन में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माशाल्लाह इसकी शक्ल देख लीजिए, इस तरह से मैरिनेट हुआ हुआ आपके पास आ गया है। ये इस तरह से इसकी शक्ल देख लीजिए, ठीक है जी। हमने यहाँ पर पीस को उठाया, और उठाने के बाद हमने इसको यहाँ लाके इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं पैक, ठीक है जी। इस तरह से पैक हो गया। अब ये जो ऊपर खुली हुई जगह है, आपने इसको करना क्या है, आपने यहाँ पर इसको इस तरह से पलट दिया,
ताकि ये सारा नीचे की तरफ दब जाएगा। अब सेम टेक्निक से हमने इसको यहाँ से लपेटा, इसको हमने यहाँ से दबाया, इस तरह से इसको पैक कर दिया। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको यहाँ से इस तरह पैक करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह इसको पैक करें। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद धागों को लपेट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये देखिएगा, ये जो ओपन हिस्सा है अब पॉट में ये ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉट की तरफ। अब आपको वहाँ पर उसकी थोड़ी सी साइंस समझाते हैं कि भाई किस तरह हमने पॉट के अंदर कितना पानी रखना है, क्या करना है। चलते हैं हम अपने पॉट की तरफ। ये ले जी, यहाँ पर हम लोग पॉट ले आए हैं। ठीक है, जिन लोगों को ओवन का मसला है, ठीक है, ओवन जलाने का मसला है, ओवन नहीं है किन लोगों के पास, सही है, हम उन लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं। अब जरा सी कुछ टेक्निक्स हैं, उनको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इतना बड़ा पॉट हो, सही। अब इसके अंदर पानी कितना होना चाहिए? 1 इंच। 1 इंच कितना हुआ? उंगली के यहाँ तक का जो हिस्सा है। ठीक है, ये पहला निशान उंगली का, ये पूरा इस पानी के अंदर डिप हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, जो हर घर में अवेलेबल होता है, वो आपका पतीले रखने का, पॉट रखने का स्टैंड। ये आपने इसको सेंटर में इस तरह से रखा। उसके बाद आपको जो एक और चीज की नीड है, वो है इस तरह की एल्युमिनियम की छन्नी। ठीक है, ये छन्नी बाजार में बड़े आराम से मिल जाती है, मुख्तलिफ आपको मार्केट जो है वहां पर आराम से मिल जाता है। इसको हमने रख देना है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा स्टीमर बन के तैयार हो गया। अब हमने इस पानी के अंदर करना क्या है? सबसे पहली चीज, अब पानी हमारा एवेपोरेट ना करे, उस साइंस को समझना है। उस साइंस को समझने के लिए करना क्या है कि हमने इस पानी के अंदर, सही है, 1 टेबल स्पून नमक डाल देना है। इस नमक से फायदा ये होगा कि पानी की एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपका, अगर हमने इस 2 घंटे तक भी इसको हल्की हीट पे छोड़ते हैं तो पानी कहीं पर भी एवेपोरेट होके नहीं जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोग स्टेप कोई ना कोई मिस कर जाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने ये लिया और इसको बड़े आराम से इस स्टीमर के ऊपर हमने इसका स्टीमर बना के इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, चूल्हे को अभी हमने तेज रखना है, पहला इसमें बॉयल आ जाए, उसके बाद चूल्हे की हीट को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है। जी, पानी में हमारे बॉयल आ चुका है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले लगाया एक ये कपड़ा और उसके बाद हमने लगाया दूसरा कपड़ा। ठीक है, बिल्कुल चावलों वाले स्टाइल की तरह हमने इसको अच्छी तरह पैक कर देना है। बिल्कुल लो हीट पे हमने इसको रखा है। और अब इसकी कुकिंग टाइमिंग मैं आप लोगों को बताता चलूं। इसकी कुकिंग टाइमिंग है करीब 2.25 घंटे। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल टेंडर चाहिए तो आपने 2.25 घंटे तक इसको छेड़ना नहीं है। पानी इंशाल्लाह एवेपोरेट नहीं करेगा, स्लो हीट होनी चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल स्लो हीट हो। मैं आपको एक दफा हीट दिखा भी दूं, यहाँ पर मैं क्या हीट यूज कर रहा हूँ, ये देखें। आपको नजर भी नहीं आ रही होगी कैमरे के अंदर, इतनी स्लो हीट है। ठीक है, 2.25 घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं। हम मिलते हैं आपसे 2.25 घंटे बाद और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह इसकी टेंडरनेस आपको चेक कराएंगे। ये ले जी, यहाँ पर हमने अपना टाइम पूरा किया। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक हो गया। ख्याल से ये देखें, माशाल्लाह इसके अंदर के आपको मसाले नजर आ रहे होंगे। ये देखें, यहाँ हड्डी अलग होना शुरू हो गई है। ये देखें, गोश्त से हड्डी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई। ठीक है, इसको अब हम लोग प्लेट करते हैं और फिर आपको इसको चेक करके बताएंगे। ले जी, यहाँ पर हमने इसको रखा है। अब इसकी हम टेंडरनेस आपको चेक करा दें। ये देखें, ये देखें, बेइंतहा सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, इसको हमने इस तरह से किया, सिर्फ फोक से पकड़ के, बेइंतहा टेंडर। ये भी मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें, बेइंतहा टेंडर है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं
और आप भी इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।